तो गाइस आपने कल देखा होगा कि कल हम लोग नीम करोली बाबा के मंदिर आ गए थे जो ऋषिकेश वाला है। आप लोगों ने देख ही रखा है कि बाबा जी को हम लोग मतलब मेरी फेवरेट जगह कह लो और मेरा फेवरेट पर्सन कह लो कि मतलब मैं बाबा जी के मंदिर आते रहता हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे थे आगे ऋषिकेश। मतलब बहुत सारी जगह है यहाँ पर घूमने फिरने की, जैसे जानकी झूला है, लक्ष्मण झूला है, राम झूला, और बहुत सारी जगह है। तो वहां पर देखते हैं कि कैसे बना हुआ, क्योंकि मैं आ तो रखा हूँ लेकिन बहुत बचपन में आता, मतलब मैं हूँगा कोई बड़ा ही था मतलब उस टाइम में। लेकिन अब याद नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका, मतलब 15 साल के आसपास हो चुके हैं उस चीज को। तो फटाफट अभी चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो आए थे वो शिवरात्रि बनाने आए थे मंदिर में, क्योंकि मैंने बोला मम्मी को, मैंने मम्मी मंदिर चलते हैं, मंदिर में कहा जाता है कि शिव शिव जी की पूजा मंदिर में करो तो बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग चलते हैं फटाफट। और तो फिर हम लोग अपने रात को बैठे और सुबह हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर जल्दी। बट ये था कि हरिद्वार में बहुत ट्रैफिक है। तो लेकिन आपकी जिस टाइम मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ना उस टाइम ट्रैफिक है, क्योंकि इस टाइम आपका शिवरात्रि का और वो कुंभ का स्नान की वजह से था। लेकिन हो सकता है कि जब तक आपको ब्लॉग मिले तब तक ये क्या कहते हैं ट्रैफिक खत्म हो जाए। बट एक बार फिर भी आते समय आप लोग ट्रैफिक अपडेट्स देख लेना। और इधर इस टाइम आप लोग आ रहे हो तो वेदर भी पूरे चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बारिश से आ रही है बहुत और ठंड बढ़ चुकी है। तो मोटी मोटी जैकेट्स पहनो जैसे मैंने पहन रखी है। और मम्मी ऐसे बन के बैठी हुई है यहाँ पे। तो ये अभी हम लोग जा रहे हैं फटफटे पे। यहाँ पर आपको 20 से 30 रुपए में फटफटे मिल जाते हैं कहीं भी जाने के लिए। तो आओ आप लोग भी। और अभी हम लोग चलते हैं फटाफट। हम आपको रास्ते में दिखाता हूँ कि कैसा व्यू है और हम फटाफट पहुंच के फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तो गाइज़ ये मंदिर के पास में ही एक बहुत अच्छा स्कूल बना हुआ है। तो यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के थ्रू ही एडमिशन हो रखा है। मतलब एक यूनिवर्सिटी है जिसमें स्कूल बना रखा है। फिर जो आप पहाड़ देख रहे होंगे ये मसूरी के पहाड़ है। और इस टाइम इतनी ज़्यादा ठंड थी मसूरी में कि माइनस में टेम्परेचर चल रहा था। मतलब आपको दो दो जैकेट्स पहनने पड़े थे। फिर एक गंगा जी इस टाइम सूखी हुई थी, पता नहीं क्यों। मतलब इधर की गंगा जी ना इस टाइम सूख जाती है, सूख जाने के अंदर पानी कम हो जाता है। लेकिन अब अगर हरिद्वार वाला तरफ देखो तो वहाँ पर होता है। तो गाइज़ ये हरिद्वार में पड़ता है। मतलब जब अब जाओगे ना रास्ते में आपको, तो आपको रास्ते में ही पड़ेगा वहाँ पर। और यह कहा जाता है यहाँ का प्राचीन मंदिर है। जो ये तालाब जो है कितना पुराना तालाब बना रखा है। और उस मंदिर का जो नाम है वो है प्राचीन तालाब मंदिर, जो गंगा जी के घाट के पास बहुत पास में ही बना हुआ था। वॉकिंग डिस्टेंस अब जैसे ही निकलोगे ना तो ये आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। मतलब हनुमान जी का मंदिर भी है और रामचंद्र जी का भी मंदिर है। काफ़ी भगवानों का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर एक पूजा भी कराई जाती है छोटी सी। जैसे आप मेन गेट पे घुसोगे ना तो वहाँ पर पूजा कराई जाती है। तो आपका अगर मन करे तो आप कर सकते हो, नहीं तो मर्जी है। और वैसे मंदिर जो था ये रघुनाथ जी का मंदिर था। लेकिन जो अगर आप इसको सर्च करोगे ना गूगल पे तो आपको प्राचीन तालाब मंदिर के नाम से जाना जाएगा। और उसी के नाम से आपको गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएगा इजली ना। यहाँ बैठ कर हम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये मंदिर का पीछे का एरिया है जहाँ पर मतलब आश्रम बना रखा है। और प्रसाद के लिए और भंडारे के लिए जो जगह बना रखी है वो है। छोटे छोटे कमरे से भी बना रखे थे। राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। इति श्री बुद्धकौशिक विरचितं श्री राम रक्षा स्तोत्रं संपूर्णं। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। तो गाइस ये रास्ते में हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए थे। जब हम ऑटो हमने लिया ना यहाँ पर तो मिल गए थे हमें पहले से ही। तो गाइस हम लोग पहुंच गए थे जानकी झूला। और आप लोग पीछे देख रहे होंगे पूरी यहाँ से मार्केट है, मतलब जहाँ पर पीछे ब्लू वाला टेम्पो है ना, वहाँ वहां से आपको मेन रोड पे टेम्पो वाले छोड़ देंगे। और यहाँ से आप लोग आगे मतलब स्ट्रेट जा सकते हो। और ये देखो पीछे दिख रहा है पुल, ये वाला पुल है। तो ये अभी आगे हम चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि पुल का रास्ता कैसे है यहाँ से ना जानकी झूला। और यहाँ पर मार्केट बनी हुई है बहुत सारी, ये देखो।
तो ये मार्केट बनी हुई है, यहाँ पर एक ये है दी खैलासा वेजिटेरियन वो है ये रेस्टोरेंट। और ये शिव जी की मूर्ति बनी हुई है, फोटो मतलब प्रिंटिंग हो रखी है, बहुत ज्यादा सुंदर बन रखी है ये वाली पेंटिंग। अच्छी है और ये है आपका जानकी चोला यहाँ से। नहीं तो गाइज़ यहाँ से हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी, मतलब हम जानकी झूला जो है वहाँ से हमने यहाँ से चढ़ना शुरू कर दिया था। और यहाँ इतनी तेज़ हवा थी, इतनी तेज़ हवा थी कि यहाँ पर आप खड़े नहीं हो पा रहे थे हम लोग यहाँ पर, मतलब यहाँ हमारे शॉल जैकेट सब कुछ उड़ रहा था, इतनी तेज़ हवा थी यहाँ पर। और क्योंकि गंगा जी भी है, गंगा जी के पास हवा होती ही होती है, तो ये दिखा रखा था यहाँ से कि कैसे रूट है, कहाँ पर क्या क्या जाने का। तो ये जानकी झूला है यहाँ पर। तो गाइज़ आप लोग देख रहे होंगे बीच में कितनी तेज़ हवा चलने की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि कैमरा पकड़ना मुश्किल हो गया था और हाथ तो इतने ठिठुर गए थे हमारे। और ये जो पुल है 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, एक व्हीकल्स के आने का, एक व्हीकल्स का जाने का और एक पैदल चलने के लिए रास्ता ना। और बीच में पूरे में आपको नदी गंगा जी दिखेगी, इतनी गहरी नदी दिखती है यहाँ से। गाइस आपने देखा होगा कि हम जानकी झूले से मतलब झूले पर चढ़ गए थे और आपने देखा होगा अभी कि हम आगे उतर भी गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं आगे गीता भवन की तरफ। और बारिश तेज़ हो गई है तो अच्छा हुआ मैंने मंदिर से छाता उठा लिया था अपना एक। तो अभी हम चलते हैं आगे। और ये मम्मी इतनी छोटी सी है ना, निकल जाती है बीच बीच में। तो गाइस अभी हम आगे चलते हैं, मैं आपको रूट दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है मंदिर। एक अभी हमें पता चला कि यहाँ पर शनिदेव जी का मंदिर है जो बहुत प्राचीन मंदिर है, और एक है गीता भवन। तो अभी वहाँ चलते हैं और मैं आपको यहाँ पर व्यू दिखाता हूँ पहले। तो गाइस रास्ते में ना यहाँ के पूरे गंगा जी दिखेंगे, बीच में घाट बना रखे हैं और इस घाट में क्या डिवाइड कर रखे हैं कि एक तरफ उन्होंने आदमियों के लिए घाट बना रखा है और एक तरफ औरतों के लिए घाट बना रखा है। तो ये बीच में गंगा जी इतनी साफ़ थी यहाँ पर गंगा जी के, बिल्कुल आराम से बैठ के आप पूजा भी कर सकते हो, स्नान भी कर सकते हो। जगह बना रखी छोटी छोटी यहाँ पर नहाने के लिए भी, और बैठ सकते हो आप आराम से, यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो। जहाँ पे वो अंग्रेज लोग भी वो तो गाइस ये रास्ते में थोड़े से मैग्नेट्स वाले स्टॉल्स लगे हुए थे, तो मैंने यहाँ से मैग्नेट लिए थे, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन से। तो गाइस अभी आपने देखा होगा कि गीता भवन मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। तो वो गीता भवन क्या है, यहाँ पर ना अलग अलग गेट्स बने हुए हैं गीता भवन के। तो ये था गेट नंबर 3, और अगर आपको दर्शन करना है मेन तो आपको जाना पड़ेगा गेट नंबर 1 से। तो अभी हम लोग चलते हैं गेट नंबर 1। और गेट नंबर 1 अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, जो गेट नंबर 1 पड़ता है वो बेसिकली पड़ता है वहाँ पर जहाँ पर परमात्मा की आरती होती है। तो वहाँ पर परमात्मा की आरती भी होती है और आश्रम्स भी बहुत सारे। और मैं आपको कहूँगा अगर आओ तो यहाँ पर या तो अच्छे मोटी सोल वाले जूते पहन के, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है, या फिर आप लोग चप्पल पहन के आओ जिससे आपको कंफर्टेबल रहे। जैसे मैं बूट्स पहन के आ गया हूँ, तो मुझे बूट्स पहनने की आदत है तो मैं आराम से चल रहा हूँ, लेकिन मम्मी थक चुकी है जो मम्मी क्योंकि नॉर्मल शूज़ पहन के आ गई थी। तो अभी चलते हैं हम आगे और देखते हैं कि गीता भवन बना कैसे होगा एग्जैक्टली और यहाँ पर है क्या। यहाँ पर आपने देखा होगा कि भैया की छोटी सी दुकान लगा रखी थी मैंने। भैया नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं और भैया से आप जब भी आओ तो आप इनसे लेना, इसमें फ़ोटोज़ और मैंने वीडियोस डाल दी है। और मैंने इनसे कुछ सामान लिया था। यहाँ पर मतलब स्पेशली क्या है, मेरा एक पर्सनल वो है ये कि भाई मतलब आप जहाँ पर भी जाओ तो वहाँ का सबसे अच्छा बेस्ट है कि फ्रिज मैग्नेट्स ले लो। तो अभी तो मैंने जो चीज़ ली है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि क्या है। तो अभी चलते हैं। और अभी जब हम जब चलते हैं ना
जानकी झूले से आगे चलते हैं हम लोग। तो लक्ष्मण झूला और राम झूला जाने के लिए तो बीच में परमार्थ भी आता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये आ गया परमार्थ में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ परमार्थ की आरती जहाँ पर होती है बैठ के। और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना गुरुकुल के, वो करते। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ अभी परमार्थ की आरती के लिए। तो अभी देखते हैं फटाफट। तो गाइज यहाँ से परमार्थ की एंट्रेंस है, मैंने लिखा है ना परमार्थ निकेतन। तो ये पूरा यहाँ पर है जहाँ से आपकी सामने देखा होगा गंगा जी की आरती होती है। बीच में बिल्कुल ही शिव जी हैं, ये देखो। तो अब एक तरफ बना हुआ है ये हनुमान जी परमार्थ में, और एक तरफ बना हुआ है नॉर्मली कुछ ऐसा खास नहीं है। एक ये बना हुआ है क्लॉक टावर और एक ये बना हुआ है। तो अभी हम आगे चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस दूसरी तरफ आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर परमार्थ निकेतन है, जहाँ पर गुरुकुल भी कहा जाता है, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी हम चलते हैं पहले हनुमान जी की तरफ और यहाँ पर फ़ोटो खींचते हैं एक। और आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे बना हुआ है यहाँ पर हनुमान जी। और यहाँ पर हनुमान जी के अंदर देखो बीच में बिल्कुल ही आपको सीता माता और राम जी दिखेंगे, ये देखो। प्रभु तो गाइज़ आपने देखा होगा कि हमने परमार्थ की आरती मतलब जहाँ पर होती है वहाँ पर हमने दर्शन कर लिए। और अभी हम जा रहे हैं आगे। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं मतलब मंदिर या कुछ, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, कौन सा मंदिर है यहाँ पर ना भी। तो गाइस परमार्थ निकेतन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो गुरुकुल भी है, वहाँ पर क्या है एक मार्केट बना रखी है जो बहुत ज़्यादा महंगी मार्केट है। मतलब फॉरेनर्स के हिसाब से तो ठीक है, हम लोग इंडियन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है ये चीज़ें। तो यहाँ से एंट्रेंस है परमार्थ निकेतन जो गुरुकुल है वो वाला। तो यहाँ से एंट्रेंस है, ये साथ में इन्होंने एक बना रखा है गणपति जम्स पैराडाइज करके एक शॉप है जिसमें बहुत सुंदर सामान मिलता है। लेकिन तो यहाँ से गाइस हम एंट्रिंग है यहाँ से परमार्थ निकेतन की एंटर करते हैं हम यहाँ से। और यहाँ साइड में इतने सुंदर सुंदर अलग चीज़ें बना रखी है। यहाँ पर सारे गीता के बारे में बता रखा है, जितनी भी माता होती हैं उनके बारे में बता रखा है। फाउंटेन्स बना रखे हैं, लाइफ पूरा जर्नी ऑफ लाइफ बता रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं आप जहाँ पर फ़ोटो खींच सकते हो। और सामने जो आप देख रहे हो पूरा एक सेमी सर्कल सा बन रखा है, ये सामने वाला। यहाँ पर क्या है पूरा लाइफ जर्नी बता रखा है। तो गाइज़ आपने देखा होगा कि हमने परमार्थ निकेतन जो है वहाँ पर हमने एंट्री कर ली थी। तो यहाँ पर क्या बेसिकली ना हर छोटी छोटी जगह पे हर भगवान जी का वो बना, मतलब छोटी सी जाली के अंदर ना बॉक्सा बना के उसमें भगवान जी का बना रखा है। जैसे कि ये देखो यहाँ पर इन्होंने बना रखा है ये वाला, ये है बाल मतलब कृष्ण जी और उनकी मम्मी बना रखी हैं। फिर ये पता नहीं कौन से भगवान जी बना रखे, केवल भगवान जी बना रखे इन्होंने, ठीक है। और ये सारा मतलब बेसिकली क्या है, परमार्थ निकेतन जो है वो कृष्ण जी से रिलेटेड है। तो ये सारा उन्होंने वही वहाँ के चीज़ों का बना रखा है, जैसे कि आप भी देख सकते हो ये पीछे बिल्कुल ये वाला जो है ये कृष्ण जी का उन्होंने बना रखा है एक जगह। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। और ये देखो ये सारा उन्होंने बना रखा है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बना रखी जो कृष्ण जी से रिलेटेड ही थी। कृष्ण जी से रिलेटेड नहीं, बेसिकली दिखा रखा है कि लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग दिखा रखा है कि कैसे बच्चा होता है और कैसे वो बड़ा होता है, तो वो सब दिखा रखा है। तो आगे चलते हैं, मम्मी आगे पहुंच गई थी। और यहाँ पर और भी बहुत सारे वीडियोग्राफर्स आ रखे हैं फ़ोटो खींचने के लिए। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे दिखाता हूँ कि कैसे क्या क्या बना हुआ है यहाँ पे ना। गाइस ये आप लोग देख सकते हैं जैसे ये बना रखा है, इसकी मैं पूरी वीडियो नहीं सही से आ पा रही यहाँ पे। तो ये दिखा रखा है यहाँ पर, मैं पास से दिखा देता हूँ आपको कि ये जैसे ऋषिकेश में बना रखा है ना, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला
और राम झूला तो पूरा वो बना रखा है, नीलकंठ बना रखा है यहाँ पे। तो ये वो पूरा उसका एक छोटा सा लुक जैसा बना रखा है। ऐसे पीछे से यार हाँ लाओ मेरे को। तो गाइस ये देखो शिव जी के ऊपर गंगा माता बैठी हुई हैं और गंगा माता का जो आगमन हुआ था वो यहीं से हुआ था, क्योंकि शिव जी के जटाओं से निकला होगा। आपने देखा होगा, कभी भी गौर करना फ़ोटोज़ में, तो शिव जी के बालों जटाएं जो हैं उसमें से गंगा जी निकलते हैं और ये पीछे गंगा जी दिखा रखी हैं उनको बना के। एक उधर खींच दे, मैं ऐसे छाता लेके उधर से इधर से सामने से। तो गाइज़ यहाँ का ये मंदिर है छोटा सा, मतलब छोटा सा जगह, छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं लेकिन जगह बहुत बड़ी है। और यहाँ पर ये सारे भगवान जी का मंदिर है, जितने भी भगवान जी हैं ना सारे, ये देखो। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़, अलग सी चीज़ें लगी कि देखो एक ही जगह पे कितने सारे मंदिर बना रखे हैं। मतलब हम सारे भगवानों के दर्शन यहीं पर कर सकते हैं, और जो भी भगवान के बारे में हमें नहीं भी पता तो वो भी यहाँ पर पता चल जाएगा। जैसे छोटे बच्चे जिनको नहीं पता उनको हम बता सकते हैं कि ये वाले भगवान भी होते, तो सारे भगवान जी की यहाँ पर मूर्ति बना रखी है। तो गाइज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मंदिर बना रखे थे। आगे तो छोटे छोटे मंदिर जो देखे थे वो थे, अब इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर मंदिर बना रखे, जैसे विष्णु जी का, गणेश जी का, और उसके आगे खाली बरांडा बना रखा है यहाँ पर, जहाँ पर रूम्स भी थे। तो गाइस आपने देखा होगा कि हमने पूरा परमार्थ देख लिया, आपने भी दो लोगों ने देख लिया मेरे साथ। तो अभी हम चलते हैं कैंटीन और कैफेटेरिया यहाँ पर बोलते हैं, और देखते कि क्या क्या है। और ये यहाँ का कैंटीन है। अभी हम लोग फटाफट यहाँ पर ऑर्डर करते हैं कुछ खाने के लिए और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर अच्छा सा खाने को, और फिर देखते हैं मम्मी ने क्या मंगवाया है। तो गाइस हमने यहाँ पर कुछ नहीं खाया, क्योंकि यहाँ पर हद से ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं। मतलब एक जो नॉर्मल 50 रुपये का बर्गर मिलता है वो भी यहाँ पर 80 90 100 रुपये का मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पर पर्सनली चीज़ें बहुत महंगी लगी। बट ये बोलूँगा कि अगर आप लोग आ रहे हो और मतलब टाइम ऐसा कि खाने का टाइम हो रहा है तो आप लोग खा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर टाइम के हिसाब से, मतलब कुछ 12 बजे तक चीज़ें मिलेंगी, कुछ पूरे दिन मिलेगी। तो ऐसी चीज़ें बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, वो आप लोग खा सकते हो। तो गाइस अभी हम आगे चलते हैं। और यहाँ पर क्या है, अगर जानकी झूला आ रहे हो तो जानकी झूला में आपको बेसिकली 4 चीज़ें मिलेगी। एक जानकी झूला, एक परमार्थ की आरती जहाँ पर होती है वो, एक परमार्थ निकेतन जहाँ पर जो बिल्कुल आरती के सामने होता है, जहाँ पर बच्चे रहते हैं गुरुकुल के और जो आरती करते हैं। उसके अलावा है गीता भवन, उसके अलावा है एक प्राचीन उसका शनिदेव जी का मंदिर है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं बेसिकली यहाँ पर जो देखने वाली हैं। आपने देखा होगा ऊपर सारी फ़ोटोज़ भी आ रही हैं,
परमार्थ की आरती जहाँ पर होती है। परमार्थ निकेतन जो है शिव जी का, ये जो शनिदेव जी का मंदिर जो है प्राचीन वाला, वो जानकी झूला चार से चलना शुरू करते हो। ये सारी मैंने ऊपर देखो अपने फ़ोटोज़ में लगा दी है। तो ये देखो यहाँ पर, और अब आगे चलते हैं कि यहाँ से क्या, यहाँ से आपको सीधा जो पड़ेगा रास्ता, लक्ष्मण झूले का भी पड़ेगा यहाँ से और राम झूले का भी पड़ेगा। तो गाइस, ये बीच में जब आप जैसे जानकी झूले से सारे दर्शन करके परमार्थ निकेतन और शनिदेव जी का मंदिर और ये आपका परमार्थ निकेतन जहाँ पर आरती होती है, ये सब करके जब आप आगे निकलते हो ना, पूरी बीच में मार्केट बनी हुई है। मतलब जानकी झूला से राम झूला जाने के बीच में को पूरी मार्केट बनी हुई है, बीच में मंदिर भी आते हैं। तो ये छोटी छोटी मार्केट थी, लोकल मार्केट यहाँ की। तो मतलब ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन महंगी बहुत मिलेगी आपको, क्योंकि बेसिकली क्या है, एक टूरिस्ट मार्केट है ये ना। तो जो लोकल पर्सन है उनके लिए तो ये महंगी है, लेकिन जो लोग घूमने जाते हैं उनको वो कहते हैं कि चलो ठीक है ले लो, लेकिन महंगी है। तो गाइस, हम लोग परमार्थ निकेतन से अपने आ गए थे अपनी मार्केट में, और यहाँ पर देखो कितनी सुंदर सुंदर चीजें मिल रही हैं। लेकिन पर्सनली बोलूंगा बहुत ज्यादा महंगी चीजें हैं, हद से ज्यादा महंगी चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि एक टूरिस्ट पर्पस बना रखी मार्केट है, तो इसलिए महंगी है। अब लोकल बंदा जो है वो भी, उसके लिए भी महंगी पड़ेगी। और ये गंगा जी आ गई, यहाँ साथ साथ में गंगा जी आपकी चलती रहती है। तो अभी आगे चलते हैं, और जो शनिदेव जी का मंदिर मैंने आपको बताया था वो भी चलते हैं, तो देखते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा। तो गाइज, मैं कह रहा था आपको कि कहा जाता है कि जो आपका शिवरात्रि होती है उस पे आपको अच्छे तरीके से श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि जो है बेसिकली एक इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, जिसमें शिव जी और पार्वती की शादी होती है। तो उसमें आपको कहा जाता है कि अच्छे तरीके से तैयार हो। तो मैंने भी मेहंदी लगाई थी शिवरात्रि पे यहीं पर आके। तो आगे देखो, ये मार्केट्स में यहाँ पर कितनी सारी चीजें मिल रही हैं। यहाँ पर आपको हर चीज मिल जाएगी, मतलब चाहे पूजा की चीजें चाहिए हो या फिर आपको वैसे डेली यूज में पर्पस के सामान चाहिए हो। तो अभी चलते हैं हम आगे, और एक भैया ये जा रहे, तो ये भी हमारी वीडियो देख के कह रहे हैं आपकी भैया वीडियो देखी है इसने। तो हमारा सब्सक्राइबर भी था यहाँ पर है, तो खुशी मिलती है अगर जब आपका सब्सक्राइबर ऐसे मिल जाता है आपके साथ में। तो गाइस, यहाँ पे सब्सक्राइबर्स मिल जाता है हमारे, तो अच्छा लगता है जब आपकी काम की तारीफें होती है, और आपको चलते चलते लोग रास्ते में पहचानते कि आप वही हो ना जो वीडियोस बनाते हो। तो मैं आपको मिलवाता हूँ, एक सब्सक्राइबर अभी और मिला था हमारा। तो ये भैया थे जिन्होंने हमारा सब्सक्राइबर हमें पहचाना था। भैया, आप कहाँ से हो? गुजरात। तो यहाँ पर घूमने आ रखे। तो गाइज, अभी हम आगे चलते हैं, और चलते चलते हमें पता भी नहीं चला कि गीता भवन आ गया। तो गीता भवन का गेट नंबर ये 1 है, जो मैंने आपको बताया था। तो अभी हम चलते हैं आगे और गीता भवन देखते हैं कि कैसा बना हुआ है। नमस्ते पंडित जी। सुनते ही नहीं पंडित जी तो आज कल के। तो ये गीता भवन है पूरा। ये जो सामने आप गेट देख रहे हो, यहाँ से आपकी एंट्री होती है आने की। तो ये पूरा गीता भवन बना हुआ है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो मेरे को जानते हैं पर्सनली, अगर आपको याद आ रहा हो तो याद करो, जो वृंदावन का मंदिर बना हुआ है नीम करोली बाबा जी का, वो भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही नहीं बना हुआ। अगर पहले के जब देखा जाए पूरे रूम्स ऐसी हैं। मैं देखो ऊपर फोटो भी आ रही है, अगर आप लोगों को पता होगा तो ये देखो यहाँ पर बिल्कुल ही ऐसे मंदिर बना हुआ है। अब तो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो गाइस, गीता भवन के अंदर क्या है, राम जी का एक मंदिर भी बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, हनुमान चालीसा चल रही थी यहाँ पर, मतलब लगा रखा था, कैसेट लगा रखी थी, बट कॉपीराइट की वजह से ना मुझे बंद करना पड़ा यहाँ पर। और लेकिन ये मंदिर इतना सुंदर बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे प्राचीन मंदिर। और बाबा जी का मंदिर, जैसे मैं बता रहा था वृंदावन वाला जो है नीम करोली बाबा जी का मंदिर, बिल्कुल वैसे ही लुक में दे रखा है। तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि पुराने ज़माने में आ गए, और अच्छा लगता है देख के ना।
गाइस मैंने जो आपको बोला था कि जानकी झूले के पास एक प्राचीन मंदिर भी है शनिदेव जी का, तो वहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं और अब दर्शन करते हैं वहाँ पर कि कैसे मंदिर बना हुआ है। बहुत प्राचीन है, बहुत मान्यता है उस मंदिर की मतलब कि बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है ये। और इसके पास में एक चाय चटराम करके है ये वाली दुकान, ये दुकान। तो अभी इस पे मंदिर के बाद हम लोग कुछ दर्शन करके कुछ खाते हैं और बताता हूँ कि कैसे इसका रिव्यू है यहाँ का ना। तो गाइस जो शनिदेव जी का मैं मंदिर आपको बता रहा था वो क्या है, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर तेल और तेल चढ़ता है। और ये अंकल हमें मिले थे बीच में, मेरे सब्सक्राइबर्स। तो आप लोग वहाँ पर उसके पास में एक परचून की दुकान है, वहाँ से जो भी चढ़ता है तेल और शनिदेव जी पे तेल चढ़ता है वो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। तो अभी हम लेते हैं फटाफट और चलते हैं मंदिर में। तो गाइज़ आपने देखा होगा कि हमने शनिदेव जी के मंदिर के अब दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक और मंदिर है जिसका नाम है श्री 108 बाबा काली कमली स्वर्गम ट्रस्ट। तो ये उसका मंदिर का वो है, ये लगा हुआ बोर्ड। और ये पीछे जो रास्ता है ये मंदिर जाने का है। तो देखते हैं इस मंदिर के अंदर भी क्या है। तो गाइज़ ये हम मंदिर में आ गए थे और ये मेन गेट है जहाँ से मंदिर की एंट्रेंस होती है। जो साइड में आप मेरे देख रहे हो ना लेफ़्ट वाला, ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है मंदिर का, जहाँ पर ये शिवलिंग देख रहे हो। पूरा शिव दरबार बना रखा, बाहर नंदी गाय भी हैं। तो मैंने पहले पंडित जी को देखा कि पंडित जी थे नहीं, तो पंडित जी बाहर ही खड़े होकर आराम से अपने फ़ोन पे बात करे। तो मैंने कहा पंडित जी टीका तो लगा दो। तो क्या कहा जाता है कि मंदिर में जाके टीका लगाना चाहिए है, आपके लक के लिए अच्छा होता है। तो मैंने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी आए, तब तक हमने दर्शन करे मंदिर में और आप लोगों ने भी मेरे साथ दर्शन कर लिए। तो फिर मैंने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी फ़ोन पे बात कर रहे थे पता नहीं किसके साथ। तो फिर पंडित जी आए, उन्होंने मेरा टीका किया यहाँ पे। तो टीका इतना ठंडा था क्योंकि चंदन का टीका था, तो ठंडा लग रही थी बहुत ज़्यादा क्योंकि ठंडा एक तो टाइम है। तो गाइज़ आगे जब हम चलते तो ये राम झूला बना है। राम झूला कहाँ से कैसे पता चलता है कि राम झूला देखो बीच में ना बिल्कुल कर्व है, बीच में से एक पूरा सर्कल जैसा बना रखा, तो वो राम झूला है। और लक्ष्मण झूला भी बंद है, जानकी झूला आपको मैंने दिखाई दिया। गाइस आपने देखा होगा कि जो स्वर्ग आश्रम है शिव जी का मंदिर, वहाँ पर हमने दर्शन कर लिए हैं। और ये पीछे उनका आश्रम है और जहाँ पर आपने देखा था शिव जी की मूर्ति वो मंदिर है। और उसके सामने ही बिल्कुल ये रहा आपका राम झूला। अब राम झूले से हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण झूला, क्योंकि कहा जाता है राम झूला जो बेसिकली बना रखा है वो बना रखा है आपका केदारनाथ जाने के लिए और इस जगह पर जाने, मतलब जितने भी शिव जी के मंदिर है वहाँ जाने के लिए। तो हम फटाफट चलते हैं लक्ष्मण झूला देखने। और वहाँ पर मंदिर है, वो स्पेशल मंदिर है, वो वहीं पर मैं पहुँच के आपको बताता हूँ। तो अभी चलते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो वहाँ पहुँच के आपसे मिलता हूँ फिर। तो गाइस ये आपका राम झूला है। राम झूला अभी चल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होने लग गया है। तो गाइस ये आपका था राफ्टिंग हो रही थी यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो उनका भी देख लेते हैं। राफ्टिंग हो रही थी, बहुत कम लोग इस टाइम राफ्टिंग कर रहे थे क्योंकि ठंडा मौसम है ना। अच्छा दूसरा क्या है गाइस कि जब आप जानकी झूले से राम झूला जाते हो, राम झूले से जब लक्ष्मण झूला जाते हो तो पूरी जगह आपको सीधे सीधे साफ गंगा जी दिखने लग जाएगी। तो गाइस ये अपना काइंड ऑफ ये कह लो मॉल रोड जो है ना हमारा, जो नैनीताल में या फिर शिमला में बना हुआ है, तो वैसे ही रास्ता है। जब आप जानकी पुल से राम झूला होते हुए लक्ष्मण झूला जाते हो ना, तो 2 किलोमीटर का रास्ता है पूरा। तो फटाफट चलते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं जो सारी शिव जी या गंगा जी के नाम पे रखी गई हुई है। जैसे इसका नाम था शिव गंगा कुटिया हाँ, और पीछे थी गंगा तरंग करके था। तो तो अभी चलते हैं मंदिर और दर्शन करते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस हम लोग पहुँच गए थे फाइनली, इतने देर चल के, मतलब ऑलमोस्ट हमें आधे से पौना घंटा लगा यहाँ पर आने के लिए। तो जो 12 मंजिली मंदिर है और 13 मंजिली जो मैंने आपको बताया था वो आमने सामने बना हुआ है। और वो ये रहा मंदिर,
ये मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो गाइज ये क्या जो ये हमारा लक्ष्मण झूला है ना, ये भी दोबारा से बन रहा, तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे बन रहा है ये। तो गाइज आपने देखा होगा कि हमने 12 मंजिली और जो 13 मंजिली मंदिर है वो हमने दर्शन कर लिए। हमने बाहर से ही दर्शन करे हैं क्योंकि इतना ऊपर 12 मंजिली चढ़ना और 13 मंजिली चढ़ना आसान काम नहीं है, और मम्मी भी है साथ में, तो इस वजह से हमने सोचा नीचे से चल लेते क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। अभी हमें वापस मंदिर भी जाना है अभी, तो अभी चलते हैं, बीच में देखते हैं कि कोई टैक्सी वैक्सी मिल जाती है तो वो लेते हैं, और मंदिर जाके मैं आपसे मिलता हूँ फिर। तो गाइस फाइनली हमने कैब ले ली थी, कैब मतलब क्या पर टैक्सी मिलती है वो ली थी हमने। तो यहाँ पर 15 रुपये 20 रुपये इस हिसाब से रेट मिलता है, या फिर आप पूरी टैक्सी भी बुक कर सकते हो, उसका रेट अलग है। तो अभी हम लोग फटाफट टैक्सी लेके निकलते हैं मंदिर के लिए क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और आरती का टाइम भी हो गया है। तो अभी टैक्सी तो मतलब हमने ले ही ली है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं राम झूला, वहाँ से फिर देखते हैं कि क्या मिलता है, वहाँ से वो लोग निकलेंगे हम लोग। और रूट दिखाता हूँ मैं आपको, रूट कैसा है यहाँ पे। तो गाइज आप लोग जब राम झूले से बाहर निकलते हो तो 2 रास्ते कटते हैं, एक राइट एक लेफ़्ट। तो राम झूले से जब बाहर निकलते हो, बाहर निकले तो आपको लेफ़्ट वाला रास्ता लेना, और वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे वैष्णो देवी की माता के मंदिर के दर्शन करके जब पाओ ना पुराने रास्ते से, तो वो है। और यहाँ पर बीच में देखो हनुमान जी का भी एक मंदिर बना हुआ है, ये देखो। तो बिल्कुल माता के मंदिर जैसा बना हुआ है, वही रास्ता। वैसी मार्केट बीच में छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। तो ये मार्केट आप लोग देख रहे होंगे, साइड में मेरी मार्केट आ रही है। ये एक साइड पे ये मार्केट बनी हुई है और एक साइड पे ऐसे मार्केट बनी हुई है। तो अभी चलते हैं, ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है और मुझे सामान भी लेना था, मतलब सामान क्या, कपड़े वपड़े देखने था क्योंकि आपको पता है कि मुझे बहुत शौक है कपड़ों का। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बहुत रेट हाई लगा रखा है इन्होंने। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे और वहाँ पर देखते हैं, अगर कुछ मिलता है तो हम लेते हैं, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट हम लोग मंदिर चलते हैं। और गाइस गंगा जी का क्या व्यू आ रखा है इस टाइम, मतलब नेक्स्ट लेवल दिख रहा है, ये देखो। और पीछे ये जो है ये राफ्टिंग हो रही है यहाँ पे, कितने सुंदर व्यू आ रखा है, ये देखो। तो मतलब बिल्कुल ही मतलब एक मन करता है वैसे बैठ के देखते रहो यहाँ पे। तो आगे देखते हैं और हमें रास्ते में क्या मिलता है। जानकी झूला राम झूले से कितना दूर पड़ता है अगर हम लोग पैदल चलते हैं तो चल के मैं आगे मिलता हूँ आपसे फिर। तो गाइस अभी हमारे साथ एक मिसहैपनिंग हो गई थी, मतलब मैं अपना वीडियो बनाते ब्लॉग बनाते चलता रहा और मम्मी पता नहीं कहाँ खोए रही हुई थी कि बीच में से निकल गई, पता नहीं। मैं पूरा रास्ता देख के आ गया और मम्मी पता नहीं कहाँ गुम हो गई। पर ये कितने अच्छे भैया मिल गए थे यहाँ पर हमारे को ऋषिकेश में, जिन्होंने मतलब हमारा साथ दिया। और मम्मी को मतलब मम्मी ढूंढ लिया मम्मी ने मुझे और मैंने मम्मी को। और गाइस मम्मी को भी बोलो आप कि देख दाख के चले करे, वैसे शक्ल से ऐसी लगती बेचारी, खड़ा बेचारा। तो अभी मैं आपको भैया से मिलवाता हूँ जिन भैया ने हमें ढूंढने में मदद करी है। ये वाले भैया थे जिन्होंने हमें ढूंढने में मदद करी, तो थैंक यू सो मच भैया। मैं